गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी अपनी डीवी की तैयारी में लगे होंगे। इस बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आता है कि प्रपत्र संख्या 4, जिसमें कि आपको डिटेल भरनी है, जो भी विभिन्न परीक्षाएं हैं, अर्हता परीक्षाएं हैं, जिनका प्राप्तांक और पूर्णांक आपको लिखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहनें हैं, जो थोड़ा सा परेशान हैं क्योंकि नौकरी का मामला है और वो चाहती हैं कि कुछ भी उनका गलत ना हो। तो मेरी तरफ से एक प्रयास किया गया है छोटा सा, जिससे आपकी समस्या दूर हो सके। प्रपत्र संख्या 4 में सबसे पहले आपका वहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा से संबंधित है, यानी कि जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही आपका नाम लिखा होगा। और उसके बाद इसमें कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में मेंशन है विषय, जिसमें आपको विषय भरने हैं। आप देख सकते हैं कि आपके समक्ष लिखा हुआ हिंदी, अंग्रेजी, गणित और बाकी 6 नंबर तक पड़ा हुआ है और वहाँ पर लिखा कुछ नहीं है। उसके बाद पहला कॉलम है जहाँ पर हाई स्कूल के प्राप्तांक और पूर्णांक भरने हैं। दूसरा कॉलम है जिसमें इंटरमीडिएट का प्राप्तांक और पूर्णांक भरना है। तीसरा कॉलम है जहाँ पर स्नातक का प्राप्तांक और पूर्णांक भरना है। चौथे कॉलम में स्नातकोत्तर का भरना है, अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर आप चाहें तो। और चौथे कॉलम में अन्य परीक्षा यदि कोई हो तो। हालांकि जो स्नातकोत्तर है और अन्य परीक्षा है, इसकी डिटेल देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो भर सकते हैं, मनाही भी नहीं है। इसका कोई प्रभाव आपकी भर्ती पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो अनिवार्य अर्हता है वो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक। यहीं पर आपको भरना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट निकालिए और उसमें देखिए कि आपके 6 कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये जो मैंने आपको भर के दिखाया है, ये हमारी एक बहन है मुख्य सेविका, उनकी मैंने मार्कशीट और डेटा लिया है और उसी को मैंने भरा है। उनकी मार्कशीट में हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और चित्रकला, ये 6 सब्जेक्ट थे और गणित उसमें था नहीं। तो आप देखिए कि जो हाई स्कूल का जो कॉलम है, उसमें प्राप्तांक में मैंने हिंदी के सामने हिंदी के नंबर, अंग्रेजी के सामने अंग्रेजी के नंबर और गणित उनका था नहीं, तो वो वाला कॉलम मैंने छोड़ दिया है। उसके नीचे मैंने गृह विज्ञान मेंशन कर दिया है, जैसे कि मार्कशीट में मेंशन था। फिर विज्ञान मेंशन कर दिया है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान मेंशन कर दिया है और उसके बाद चित्रकला मेंशन कर दिया है और उसी के प्राप्तांक भर दिए हैं। पूर्णांक चूँकि 100 नंबर का होता है तो वो मैंने भर दिया है। ठीक, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट में भी हिंदी बहन की थी, अंग्रेजी भी उन बहन की थी, गणित नहीं था। ठीक है, होम साइंस था यानी गृह विज्ञान था, विज्ञान नहीं था, सामाजिक विज्ञान भी नहीं था, चित्रकला था, क्योंकि इंटरमीडिएट में 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ तक जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें मैंने भर दिया, जो उनका नंबर उन्होंने मुझे बताया था वो मैंने भर दिया है और पूर्णांक में 100 नंबर लिख दिया है, क्योंकि इंटर 500 नंबर का होता है। अब हम बात करेंगे स्नातक में। तो स्नातक वाला जो कॉलम है, यहीं पर लोग ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो अपना लास्ट ईयर की मार्कशीट का भरें या सेकेंड ईयर का भरें या फर्स्ट ईयर का भरें। तो मेरा कहना ये है कि ना तो लास्ट ईयर का भरिए, ना सेकेंड ईयर का, ना फर्स्ट ईयर का, आप पूरा भरिए। कैसे भरेंगे? देखिए, आप जो मैंने इसमें कॉलम लिखा है तो 7वें नंबर पर चित्रकला है। ठीक, 8वें नंबर पर मैंने क्या किया है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को मेंशन किया है। जैसे कि किसी का ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र था तो मैंने समाजशास्त्र लिख दिया है, राजनीति शास्त्र था तो राजनीति शास्त्र लिख दिया है। और इन बहन का चूँकि हिंदी पहले से था, ठीक है, हिंदी इनका हाई स्कूल और इंटर से मैच कर रहा था, तो उसको मैंने अलग से नहीं लिखा है। जबकि कुछ बहनें ऐसी होंगी जिनका समाजशास्त्र होगा, होम साइंस होगा और राजनीति विज्ञान होगा, या समाजशास्त्र होगा, होम साइंस होगा, प्राचीन इतिहास होगा, इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो जो भी बहनें इस प्रपत्र को भरेंगी तो अपने स्नातक के यानी बीए के सब्जेक्ट
नीचे मेंशन कर दें जहाँ पर आपके इंटर के सब्जेक्ट समाप्त हो गए हैं। मेरे जो मैंने प्रपत्र भरा है जिन बहन का, उनका 7वें नंबर पर समाप्त हो गया था। उसके बाद से मैंने स्नातक के सब्जेक्ट भरे हैं, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैंने समाज शास्त्र लिख दिया है और राजनीति शास्त्र लिख दिया है। चूँकि हिंदी उनका पहले से था तो मैंने हिंदी मेंशन नहीं की है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट उनके नए होंगे, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और या कोई और, तो उसको वो यहाँ लिख करके उसी के सामने वाले कॉलम में तीनों वर्षों का पूर्णांक और प्राप्तांक लिख दीजिएगा। अगर आपने वो सब्जेक्ट मात्र 2 साल पढ़ा है तो 2 वर्षों का पूर्णांक और प्राप्तांक लिख दीजिएगा। इसको इस तरह से समझिए, जैसे इन बहन ने हिंदी 3 साल लिया था, ठीक है। क्योंकि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जो पूर्णांक होता है वो 1800 नंबर का होता है। तो इस तरह से 3 साल जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया उसका पूर्णांक 700 होगा, और 3 सालों का जो नंबर इन्होंने पाया वो 313 नंबर पाया। तो प्राप्तांक में मैंने 313 लिख दिया और पूर्णांक में मैंने 700 लिख दिया। ठीक इसी तरह से समाज शास्त्र में भी ये 3 साल ली थी, ठीक है। 3rd ईयर तक इनका समाज शास्त्र भी था, तो यहाँ भी पूर्णांक 700 कर दिया और 383 नंबर ये पाई हैं, उसको मैंने भर दिया, ठीक है। राजनीति शास्त्र इनका 2 ही साल था तो उसका पूर्णांक 400 है और प्राप्तांक इनका 199 है, वो मैंने भर दिया। इनकी जब मैंने टोटलिंग की है तो आप नीचे देखिए कि जब मैंने 7 दूनी 1400 प्लस 400 जोड़ा है तो 1800 हो गया है। प्राप्तांक को जोड़ा है तो 895 हो गया है। समझ रहे हैं? तो ये द्वितीय श्रेणी में पास हैं और इसको मैंने नीचे यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी तरह से हाई स्कूल का भी नंबर जोड़ करके मैंने लिखा है, प्राप्तांक और पूर्णांक, और इंटर का भी। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि प्रपत्र संख्या 4 कैसे भरना है। स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, मैं अभी एक पोस्ट भी डाल दूंगी जिसमें ये प्रपत्र आपको साफ साफ दिखाई देगा और आप इसको भर पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि अपनी मार्कशीटें लेके आप बैठिए, प्रपत्र लेकर बैठिए, एक पेंसिल लेकर बैठिए और बहुत ही शांत मन से इसको भरिए, जोड़िए और समझिए, ठीक है। 3 साल के एक ही में जोड़ लेने हैं प्राप्तांक और पूर्णांक। जो सब्जेक्ट आपने लास्ट में छोड़ा है उसका पूर्णांक भी कम होगा और प्राप्तांक भी। ये सामने लगे पत्रक में आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि प्रपत्र संख्या 4 कैसे भरनी है सभी को समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे अगली समस्या के समाधान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।